अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल मेरी वीडियो एक अपलोड हुई थी, जिसका पार्ट 1 कल मैंने वीडियो अपलोड की थी। उसके वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूएई, मिनिमम कॉस्ट। तो आज उसी पे ही सेकंड पार्ट है मेरा। तो मैंने कहा कि जो चीज़ें रह गई वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। आज मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं ताकि वो मैं आपको क्लियर कट बता सकूँ। कल के क्लिप का मसला ये हुआ थोड़ा सा कि बहुत सी चीज़ें हैं, और क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया हुआ है, और वैसे तो आपको मैं 2 जमा 2 करके भी बता सकता था, लेकिन आपको पूरा बैकग्राउंड देना ज़रूरी था ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों कि क्या क्या चीज़ें। तो रूम की हमने बात कर ली थी। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप अपना फ्लैट लेते हैं तो आपको वन टाइम क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है। तो उसमें सबसे पहले तो कमीशन आ जाता है, जो कि रियल इस्टेट एजेंट आपसे लेगा। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अपना डायरेक्ट लैंडलॉर्ड से ले सकते हैं। कमीशन तकरीबन 1500 आ जाएगा। इसके अलावा डिपॉजिट है, तो बिल्डिंग वाले अक्सर डिपॉजिट कैश में ले लेते हैं, अक्सर वो सिर्फ चेक ले लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो 1500 डिपॉजिट लेते हैं, 2000 लेते हैं या 3000 लेते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और जो वाटर सप्लाई है उसका एक डिपॉजिट होता है, जो कि गवर्नमेंट अपने पास रखती है, 1500 दिरहम। तो वो आपको लाजमी रखवाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ म्यूनसिपैलिटी की फ़ी होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 2 या 3% होती है। तो वो आपका एक्सपेंस होता है, वो आपको वापस नहीं मिलता। तो तकरीबन 2000 डिपॉज़िट, 1500 कमीशन अगर आप फुल रियल इस्टेट से ले रहे हैं, और 1500 इलेक्ट्रिसिटी वाटर का डिपॉजिट और म्यूनसिपैलिटी की फ़ी और फर्स्ट रेंट का चेक। तो ये तकरीबन 7500 आपका एक्सपेंस हो जाता है, जो कि आपको पहली दफ़ा में ही देना पड़ेगा, 1 मंथ में देना पड़ेगा, और बाकी चीज़ें बाद में। इसके बरक्स अगर आप शेयरिंग पे जाते हैं तो शेयरिंग में आपको सिर्फ रूम की कॉस्ट आएगी, कोई डिपॉजिट नहीं, कोई किसी किस्म का कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपके ये सारे पैसे सेव हो जाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ योर प्राइवेसी। इसके अलावा जो सेकंड वन टाइम कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है वो है वीज़ा कॉस्ट। वीज़ा कॉस्ट में आपको अपनी फैमिली या तो पाकिस्तान में है तो इधर बुलानी पड़ेगी, या इधर ही है तो उसके वीज़ा लगवाने पड़ेंगे। तो तकरीबन एमिरेट्स आईडी जो बनता है और मेडिकल होता है, उसके अलावा स्टैम्प वीज़ा स्टैम्पिंग होती है, और इंश्योरेंस लाजमी है। तो इंश्योरेंस मिनिमम जो है वो 560 में आप लगा लें, वीज़ा स्टैम्पिंग भी 500, मेडिकल 250, या एमिरेट्स आईडी तकरीबन 300-350। तो ये तकरीबन आपको 2-2,500 रुपया ये भी पर पर्सन कॉस्ट आ जाती है। तो अगर आपकी फैमिली नहीं आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, तो आपको रूम प्लस 2,500 पर बंदा आपको अपने पास रखना पड़ेगा, जो क्योंकि उसमें आपको आते साथ ही वीज़े वगैरह प्रोसेस करने पड़ते हैं। 30 दिन 60 दिन का टाइम होता है उसके अंदर। तो ये आपकी वन टाइम कॉस्ट आ जाएगी उसके बाद। लेकिन वीज़े 2 सालों के लिए लगेंगे, इंश्योरेंस हर साल होती है। तो यह है कि 2 सालों की इंश्योरेंस होगी, 1 साल की आते ही हो जाएगी, दूसरी फिर नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। इसके अलावा जो रनिंग कॉस्ट है वो हमने कल भी जिस तरह देखी थी कि 3000 से 5000 तक मिनिमम आपको रूम का पड़ता है, और जिसमें आप खाना पीना, पानी, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, जो डिपेंड करता है कि आप किधर रह रहे हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हो गया हमारा कि वन टाइम कॉस्ट। अगर सिर्फ मियाँ बीवी हैं, अगर सिर्फ वाइफ आ रही है, तो तकरीबन 2,500 ये, 7,500 घर का खर्चा, 10,000 ये हो गया। और बाकी आपको अपना घर चलाने के लिए 1 महीना 2 महीने का वो सारे पैसे चाहिए होंगे। तो तकरीबन आप कह लें कि पहले महीने ही आपको 10 से 12,000 दिरहम का कॉस्ट करना पड़ेगा। इसलिए अक्सर लोग ये करते हैं कि वो फैमिली को अपनी विज़िट पे बुला लेते हैं 3 महीने के लिए, और रूम ले लेते हैं एक शेयरिंग पे। तो उसकी वजह से ये होता है कि इतनी लंबी फैमिली यहाँ पे बाज़ का लोग एडजस्ट भी नहीं हो पाते, और लोगों की सैलरी अक्सर कम होती है। तो जिसकी वजह से लोग फिर कोशिश करते हैं कि चलें फैमिली आ जाए और उसकी कॉस्ट बियर कर ली जाए, ताकि उस दौरान में काम भी जारी रहेगा और वहाँ से सैलरी भी आती रहेगी, तो लॉस नहीं हो पाएगा। इसी के साथ साथ फिर ये होता है कि अक्सर लोग जो होते हैं जिनकी सैलरी कम होती है, तो वो मियाँ बीवी दोनों जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो अगर 3000 उनका ख़र्चा हो रहा है घर का, तो 3000 अगर एक की सैलरी है तो दूसरे की सैलरी सेव हो जाती है। इस तरह करके भी वो सेविंग करते रहते हैं। ज़्यादातर ये इंडियन फैमिलीज़ में मैंने देखा है, क्योंकि पाकिस्तानी फैमिलीज़ में अक्सर जॉब नहीं हो पाती वाइफ से, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि एक तो घर में अगर बेबी है और इस तरह से,
तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कई कई लोग कर भी रहे हैं, लेकिन वो लोग फुल सेटल हो चुके हुए हैं, वो फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या सिनेरियो है। तो लिहाजा ये सारी की सारी कॉस्ट है। रनिंग कॉस्ट आपको जो हर मंथ चाहिए वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार आ गई, 3 से 5 हज़ार आ गई, और दूसरी जो आपकी वन टाइम कॉस्ट है वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार आ गई शुरू के टाइम में। तो इसके बरक्स इसके साथ साथ जो आपको बेनिफिट है, अगर आपकी फ़ैमिली पाकिस्तान में है और अगर आपकी फ़ैमिली यहाँ पे है तो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो मसलन अगर पाकिस्तान में है तो आपको मंथ में यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा, पाकिस्तान पैसे भेजेंगे, वहाँ पे इतने ज़्यादा ख़र्चे भी नहीं हैं। तो वहाँ पे सेविंग आप यहाँ पे रह के थोड़ी सी सेविंग कर लेंगे, और जब आप, लेकिन ये होगा कि जब आप छुट्टियों पे जाएंगे 2 साल बाद या 1 साल बाद, तो जितने पैसे आपने सेव किए हैं वो जाने आने पे खर्च हो जाएंगे, तो आप ज़ीरो हो जाएंगे। इसी तरह अगर फैमिली यहाँ पे है तो आप फैमिली के साथ हैं, आपको 2 साल बाद भी जाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। आप अपने पेरेंट्स वगैरह को, फैमिली को ही इधर बुला सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपको बेनिफिट हो जाता है कि आपकी कुछ सेविंग जो है वो हो जाती है। और बाकी है कि आप फैमिली के साथ रहते हैं, जिसके अपने बेनिफिट्स हैं कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नहीं होती, तो आपको इमोशनली भी आपको अच्छा इन्वायरमेंट, अपने घर में रहते हैं, तो बाकी आप कहीं भी बाहर रहते हैं तो उसकी वजह से फिर बेड स्पेस पे आपको लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें हैं, बाकी फ़ैसला आपका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा अगर आपको इस वाले से कोई क्वेश्चन हो, तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।